हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। साकार करना है, ये हमारी मानव जाति से और सरकार से दोनों से ही अपेक्षा है कि इसका स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, नया वर्ष शुरू हो चुका है 2022, जो अभी बीता है 31 दिसंबर यानी कल बीत चुका है और रात 12 बजे से नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नया वर्ष यानी 2023। पिछले हमने बहुत कुछ देखा पिछले वर्ष में, और पिछले और पीछे जाए तो 2021 और 20 में तो उससे भी ज़्यादा थोड़ी स्थिति ज़्यादा डाउन थी। और वजह क्या थी? वजह थी कोरोना। लेकिन धीरे धीरे हालात सुधरे और 22 में काफ़ी हद तक हालात सुधरे हैं। नया वर्ष अब आ चुका है, 23 की शुरुआत हो चुकी है। तो इस नए वर्ष पे हमें कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा नया करना चाहिए ताकि हमारे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। और उस बदलाव लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा, ये हमें देखना होगा और यही हमें करना होगा, ताकि उस बदलाव के साथ साथ अपने जनपद का, अपने प्रदेश का और अपने देश का समुचित विकास हो सके। और उस विकास को करने में, उस विकास को डेवलप करने में, उस अपने देश का समुचित विकास लाने में हम क्या अहम योगदान दे सकते हैं अपनी तरफ से, हमें इस पर भी देखना और सोचना और समझना होगा और फिर उसी के आधार पर हमें करना होगा। तो नए वर्ष की शुभकामना के साथ आज राष्ट्रीय पंचायत आपके बीच आ रहा है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय पंचायत और गोवर्धन मीडिया परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। और हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर विजय कुमार राणा से, जो बिजनौर जनपद के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत और संपन्न समृद्ध परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। मूल निवासी वो वैसे सोहेड़ी के, लेकिन बिजनौर में उनका काफ़ी दिनों से आवास है, बसे हुए हैं। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी डॉक्टर साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये नववर्ष का जो आगमन हुआ है, उदय हुआ है, समागम हुआ है, उस पे हम लोगों को यहाँ पर एक माहौल, वातावरण हमें ऐसा साफ रखना है जिससे कि हमें बीमारियों से बचाव रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सुदृढ़ रहें, ताकि पुराना जो मुकाबला कर सकें और एक राष्ट्र को, एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकें। और इसी आहुति के यज्ञ में हम सबको एक सहभागिता के रूप में मिलकर आगे बढ़ना है और एक मजबूत जनपद, एक प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता देकर उसे सुदृढ़ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है। ये हमारी मानव जाति से और सरकार से दोनों से ही अपेक्षा है कि इस दिशा में हमें इस नए पर्व में, इस यज्ञ में आहुति देकर इसे आगे प्रोत्साहित करना है। इसकी आवश्यकता लगती है, ऐसा मुझे लगता है। तो धन्यवाद। ये शुभकामनाएं हमारे डॉक्टर साहब की, डॉक्टर विजय कुमार राणा की, जो उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत के माध्यम से आप सभी देशवासियों को दी है, सभी जनपदवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को। और यह कहीं समुचित रूप से अगर बात करें तो समस्त देशवासियों को उन्होंने एक संदेश दिया है, साथ ही साथ नागरिकों को, और नागरिकों के साथ साथ इस देश को चलाने वाली जो सत्ता है या जो भी सरकार है, या चाहे वो किसी भी दल की समय समय पर जैसे बदलते रहते हैं, उन सब से उनका एक यही आह्वान है, यही निवेदन है कि नए वर्ष पे या अब से जो भी नई शुरुआत हो रही है, जैसे अभी शहरों में भी निकाय चुनाव होने वाले, इस वर्ष बहुत 2023 में नगर निकाय चुनाव की तैयारी है उत्तर प्रदेश में। तो हर किसी का कहीं ना कहीं योगदान होता है, नागरिकों का भी योगदान होता है, सरकार का भी योगदान होता है। सबसे बड़ा योगदान तो सरकार का ही होता है, लेकिन वो योगदान तभी सफल हो पाता है जब हम लोग जो होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने अपने जो योगदान है उसको समझें। हर नागरिक का कोई ना कोई डेवलपमेंट में और सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। कुछ और शब्द अगर आप कहना चाहें, संदेश देना चाहें जो हमारे राष्ट्रीय पंचायत के दर्शक हैं, कि हमें किस प्रकार से योगदान देना चाहिए। जी हाँ, इस नए पर्व के समागम पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस आहुति के यज्ञ में एक स्वच्छ वातावरण देकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में, एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में जो आर्थिक असमानता की दूरी थोड़ी बढ़ती जा रही है, उसे हमें कम करना है, सुदृढ़ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है और हमें आर्थिक रूप से मजबूत होकर एक प्रकृति के माध्यम से, समाज के माध्यम से इस परिकल्पना को आगे बढ़ाना है और सबके समावेश की आवश्यकता है, मानव जाति की और सरकार की। तभी हम एक
मजबूत राष्ट्र के उत्थान में अपनी ज्योति दे सकेंगे, यज्ञ में निर्वहन कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ये बहुत ही अच्छी डॉक्टर साहब ने बात कही, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है अपने समस्त देशवासियों को, समस्त जनपदवासियों को, कि सिर्फ सरकार ही कुछ नहीं कर सकती। हर नागरिक को, हर इंसान को, हर मानव को, मानव समाज में जितने भी लोग हैं, हर नागरिक को कुछ ना कुछ अपना एक जिम्मेदारी होती है, एक योगदान उसका होता है, जो किसी भी अच्छा वातावरण को लाने में, कहीं डेवलपमेंट, कोई बेहतर डेवलपमेंट लाना है तो उन सभी का कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। उनको भी कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। जैसे कई बार सरकार डेवलपमेंट करती है, डेवलपमेंट करने वाला, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो या कोई भी केंद्र खोलना हो, कोई भी शिक्षा का केंद्र, शिक्षा के लिए स्कूल खोलने हो, या सुविधाओं के लिए जैसे गांव में या शहरों में कम्युनिटी सेंटर बनाए जाते हैं, शौचालय बनाते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट के जो हिस्सा होते हैं, जगह जगह सरकार नागरिकों के लिए बनाती है, लेकिन जो नागरिक लोग होते हैं वही लोग उसके लिए नुकसानदायक होते हैं, वही उसमें तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं हर इस मानव समाज का, हर इंसान का योगदान होना चाहिए अपने राष्ट्र के समुचित विकास के लिए, और अपना जो समाज है उसमें एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोशल चेंज लाने के लिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को योगदान अपना देना चाहिए। और यही एक मानवता की पहचान है, यही मानवता की सभ्यता है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।